तो नमस्ते। आज पवन जी और हर्ष के साथ अब एक नए मेहमान है हमारे, प्रशांत। हमारे एक कोर्स में आए थे। नमस्ते प्रशांत। नमस्ते। एंड हर्ष के साथ एक छोटी मेहमान है, उनकी नई बेटी कावेरी। उनको शायद वो भी रहेगी कैमरा पे, तो अच्छा रहेगा। अ, तो मैं सोच रहा था कि आज ये क्या हुआ कि मैं एक उद्भवा के एक फंक्शन में गया अभी कुछ दिन पहले, और वहाँ पे ये संदीप बालकृष्णा को अवार्ड दिया गया था। मतलब ये भारतीयता के उस पे काम करने के लिए। और वो दो कन्नड़ पब्लिशर के लोग भी थे, जो कन्नड़ा में किताबें पब्लिश करते हैं। और उनके जो जिन्होंने शुरू किया था वो थे साथ में। तो ये जो 3-4 घंटे का फंक्शन हुआ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत अच्छा था। और बहुत सारे लोग इसी पर बात कर रहे थे, भारतीयता पर। और मुझे लगा कि सब लोग कुछ अलग अलग चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो ये सवाल उठा कि सबके मन में क्या मतलब है, इसको, इस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं लोग। तो मैंने वो एक छोटा सा मैसेज करके सबको भेजा, प्रशांत को भी भेजा था, तो प्रशांत ने कुछ जवाब दिया और टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया उसको। तो मुझे लगा ऐसे इस पे कुछ थोड़ी सी बात कर सकते हैं। मतलब ये अपनी तरफ से हमें क्या लगता है, ये वी डोंट हैव टू स्पीक अथॉरिटेटिवली ऑन दिस। ये मतलब हमारे पास कुछ इसके बारे में बात करने का कोई स्कॉलरशिप का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पर्सनल हम लोग इतने साल रहे हैं यहाँ पे, उसको लेके कुछ बात कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन फॉर अस, भारतीयता का मतलब क्या है, या भारतीय होने का मतलब हमारे लिए क्या है, इसके बारे में बात करें। पता पता नहीं और लोग कुछ फायदा हो उसको सुन के। तो इसको लेके थोड़ी बात करने की सोच रहा था मैं। मे वी कैन स्टार्ट विद पवन जी। वाह, वाह। आ, देखो, मैं तो बहुत साधारण ढंग से सोचता हूँ। पर मुझे उसमें कोई, मैं ये अपॉलजी के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। एक वास्तविकता, रियलिटी के सेंस में बोल रहा हूँ। बिकॉज दैट इज हु आई एम। एंड बट आई थिंक आई कैन थिंक। सो आई, वो एक तरह का कॉन्फिडेंस है कि uh, सोच ढंग ठीक से ही जा रही है। तो क्योंकि मैंने परंपरा को समझा नहीं है, मैंने शास्त्र पढ़े नहीं है, छुटपुट छुटपुट इधर उधर पढ़े हैं। प्रशांत, हिंदी ठीक चलेगी ना? हाँ, हाँ। तो क्योंकि शास्त्र पढ़े नहीं है ज्यादा, पर मैं इससे बहुत ज्यादा दुखी नहीं हूं। मतलब पढ़ता तो खुशी होती, लेकिन नहीं पढ़ पाया तो उसको लेके बहुत दुखी नहीं हूं। कभी कभी रिग्रेट होता है कि पढ़ते तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है। पर जब से मुझे आधुनिकता पे मैं सोचने लगा, और जब से मैंने पहले धर्मपाल जी और फिर सरन साहब, ये दोनों को मैंने जब इनको सुन के, इनको पढ़ के, हमको जब आधुनिकता समझ में आने लगी और उसके उसके जो एक्सटेंशन समझ में आने लगे। एंड व्हेन आई से एक्सटेंशन, आई डोंट जस्ट मीन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वहां पे फिर सिस्टम्स आ जाते हैं। बट मेरे अंदर जो सोचने की प्रक्रिया में जो तार जुड़ते हैं, अगर हम बहुत सजग नहीं होते तो अपने आप जुड़ते हैं, और सजग होते तो हम लोग काफी हद तक उसको देख पाते हैं कि जो एसोसिएशंस बनती हैं जब हम सोचते हैं, और जिस तरह की तर्क हम देते हैं, वो सारा जो मामला है, वो उसको जब देखना शुरू किया तो उसको मैंने आधुनिकता से कनेक्ट भी मैं कर पाया। और उसको देखते देखते ये समझ में आया कि हाउ ये कितनी खतरनाक है, ये मतलब डेविलिश है, ये इविल है। और ये भी समझ में आया कि वी आर ऑल कॉट इनटू इट। हम इसको कितना भी खराब बोले, पर हम इसमें हैं। और ये हमारे बाहर तो है ही, हमारे अंदर भी है। और इसने हम जिसको सो कॉल्ड भारतीयता, जिसको भी आप कहें, उसको इसने काफी आघात पहुंचाया है, क्योंकि ये उससे बहुत अलग है। अब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भारतीयता को जानता हूं, लेकिन भारतीयता को इस सेंस में दिखाई मुझे देती है कि जब व्हेन आई रीड धर्मपाल और व्हेन आई रीड
मेनी अदर्स, नाम देने का कोई मतलब नहीं, कि एक जब मेरे दिमाग में एक तस्वीर उठती है कि भारत कैसा रहा होगा, उसकी सोशल लाइफ कैसी रही होगी आज से 200-250-300 साल पहले, या हमारे एस्पिरेशंस कैसे रहे होंगे, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहे होंगे, नॉट जस्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स बट विद द रेस्ट ऑफ द नेचर ऑल्सो, हाउ वी हैव डेल्ट विद डिफरेंट थिंग्स, हाउ वी हैव डेल्ट विद डिफरेंट इश्यूज। जब ये मैं एक मेरे दिमाग में एक इमेजिन करता हूं इसको, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड एंड देन अगेन कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो दुनिया मुझे वही भारतीयता, उसमें भारतीयता होगी और वो दुनिया मुझे बेहतर लगती है। मतलब कई मामलों में वो बेहतर लगती है। कन्वीनियंस के मामले में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संबंधों के मामले में, मैं बात करता हूँ सहजता के मामले में, मैं बात कर रहा हूँ संतोष के मामले में, सेटिस्फैक्टरी पीसफुल लाइफ के बारे में। एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, बहुत बढ़िया था या नहीं था, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। वी आर लिविंग इन अ रिलेटिव वर्ल्ड, तो उस सेंस में इट वाज फार फार बेटर, ऐसा मुझे लगता है। मे बी रॉन्ग, सम पीपल मे नॉट अग्री विथ मी, डजंट मैटर। तो वो वैसा क्यों था, तो उसमें मुझे उसका आंसर मुझे एक शब्द में यही लगता है कि वो भारतीय मापदंडों, भारतीय परंपराओं, भारतीय सोच, भारतीय निर्णयों से निकली हुई कुछ व्यवस्था थी, इसलिए वो वैसा था। और आज हम कुछ और तरह से सोचने भी लगे हैं और रहने भी लगे हैं। तो इस तरह से मैं भारतीयता को समझ पाता हूं, और मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि भारतीयता, ये बात सही है कि वी कांट से कि दिस इज भारतीयता, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने तो और भी लोगों से बात की है, मैंने कुछ तथाकथित पंडितों से भी बात की है जिनको मैं पंडित मानता हूं, तो कोई भी ऐसे आपको एक निकाल के देने को तैयार नहीं है कि ये भारतीयता है। कुछ मान्यताएं दिखाई देती हैं, वो भारतीयता है। जैसे कि रीइंकार्नेशन की बात, पुनर्जन्म की बात है, ये हमारी सोच में रही है, डेफिनेटली ये भारतीयता की सोच में है। भारतीयता में अगर ये 4 बेसिक रिलीजन को अगर आप इंक्लूड करते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, तो ये चारों में पुनर्जन्म की बात है। और फिर आज का आम आदमी भी इसमें विश्वास करता है, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी बीच में होंगे, लेकिन हम इसको, मोस्ट ऑफ अस विल नॉट डिनाई इट, मतलब उसको कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं। दूसरी चीज जो मुझे भारतीयता में उस लेवल पे दिखाई देती है वो है कि इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन एवरीथिंग हैज बीन एक्सेप्टेड। एंड व्हेन आई से थिंग, देन आई एम नॉट जस्ट मीनिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो नॉन मटीरियल। तो जितनी भी मटीरियल और नॉन मटीरियल है और चीजें, जैसे टू जस्ट फॉर क्लैरिटी, जैसे एक शब्द है लव, प्रेम, तो प्रेम एक वास्तविकता है। इट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्शन, इट इज एक वास्तविकता है। इसकी फीलिंग वी हैव ऑल फेल्ट वन टाइम और द अदर। वो फीलिंग किस लिए उत्पन्न हुई वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन वो फीलिंग हमने सबने महसूस किया है, या एक विश्वास का भाव है, या सम्मान का भाव है, या कंपैशन का भाव है, ये हम सब ने फील किया है। ये भी एक वास्तविकता है, क्योंकि ये सभी ने कभी ना कभी इसको फील किया है, चाहे एक क्षण भर के ही लिए किया हो। तो ये सब, और नेगेटिव इमोशंस को भी आप ले सकते हैं, फियर है, ग्रीड है, एंगर है, जेलसी है, ये भी। तो ये जितनी चीजें हैं सबको मैं ले रहा हूं, ये वास्तविकता है। ये सबके बीच के, ये सब एक दूसरे से संबद्ध है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये भी भारतीय समझ में रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एंड तीसरी बात जो मुझे लगती है वो है समय की बात, कि हाउ वी हैव लुक्ड एट टाइम, वी हैव नॉट लुक्ड एट टाइम इन अ लीनियर फैशन। ये बहुत ऑब्वियस है। वी हैव ऑल
मैं ये जैसे अपनी भाषाओं में कल और कल, परसों और परसों, ये जो हम लोगों ने नाम रखे हैं, yesterday and tomorrow is said by the same name, day after tomorrow and day before yesterday we call it by the same name. तो ये जो है ये एक्सीडेंटल नहीं है, या ये बिना सोचे समझे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ये इसको एक ये साइक्लिकल टाइम को हम लोगों ने माना है, हम इसमें इसको हमने पहचाना है, और इसलिए हम लिनियरिटी में विश्वास नहीं करते, ये भी मुझे दिखाई देता है। और हमारे लिए जो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, आई थिंक उससे हम लोगों ने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया है, और वो हमारे कृति में भी आया है, हमारे क्रिएशन में भी वो आया, उसका बहुत बड़ा एक पुट रहा है। जैसे रविंद्र शर्मा बोलते थे कि फॉर इंस्टेंस इन आवर आर्किटेक्चर, हमारी वास्तुकला में कहीं भी स्ट्रेट लाइन को अवॉइड किया गया है, तो वो उसका कारण यही देते थे कि नेचर में देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए वास्तु में भी नहीं रखा। तो वी हैव टेकन नेचर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करके उसके साथ एक अलाइनमेंट हमने बैठाया है इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एंड नेचर में भी वी सी दिस साइक्लिसिटी, साइक्लिकल है, मतलब मौसम आता है फिर कोई रिपीट होता है। तो ये चीजों को हम लोगों ने नेचर से बहुत कुछ समझा और उसके साथ अलाइनमेंट बैठाया। तो मुझे ये कुछ चीजें एज अ इनिशियल रिमार्क, आई थिंक आई वांटेड टू प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाट आई, और भी चीजें हैं लेकिन आई विल कम टू इट लेटर। अभी यहाँ हर्ष, आप इसके बारे में कुछ बोलोगे? बिकॉज हम लोग, हमारी थोड़ी सी बात व्हाट्सएप पे हुई इसके पहले, तो आप थोड़ा सा उसको प्रेजेंट कीजिए, वहां से शुरू करते हैं। हाँ, एक तो मतलब आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ कि मुझे बुला दिया आपने। एक तो मुझे थोड़ा आपका सवाल ठीक नहीं लगा। सवाल तो ठीक है, जो तरीका था आपका कि आप एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे मतलब अपने जान पहचान में के लोगों में ही कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत फॉर्मल सर्वे नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज भारतीयता। तो तुम्हें लगा कि इससे मतलब निकलेगा क्या? इस सर्वे का मेथड तो बहुत ही इस सवाल के तो रिलेवेंट मेथड नहीं है ना। मैंने सोचा कि मान लीजिए हम एक सेंसस ऑफ इंडिया करते हैं जिसमें 150 करोड़ लोगों का सर्वे करते हैं, व्हाट इज भारतीयता, वो कोई जवाब देंगे। उसका कंक्लूजन यही होगा कि द पीपल ऑफ इंडिया कैन नॉट एग्री ऑन व्हाट इज भारतीयता, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और ये इस सवाल का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये सर्वे मेथोडोलॉजी का लिमिटेशन है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं व्हाट इज भारतीयता, जो कि अच्छे लोग हैं, भारत से प्रेम भी करते ही हैं, बट हम जैसे लोगों का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप हम जैसे अभी हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं और हमसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज खेती बताइए। अब हम खेती को पसंद ही करते हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब हमने किताबें भी पढ़ी होंगी फुकुओका की, बट आई डोंट नो इफ इवन वी कैन स्टार्ट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज खेती। हमसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज पेरेंटिंग, तो वी स्टिल हैव समथिंग टू से, है ना। हमने 20-25 साल 30 साल पेरेंटिंग करी है, तो वी हैव समथिंग टू से ऑन पेरेंटिंग। हमसे पूछे व्हाट इज खेती, वी विल हैव नथिंग टू से ऑन दैट। सो आई थॉट माय फर्स्ट आंसर वाज in my mind, I don't know what Bhartiyata is, but then that appeared to a very bad answer to give. तो एनीवेज मुझे ये लगता है कि ये सर्वे से तो निकलेगा नहीं व्हाट इज भारतीयता, बल्कि इससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे। बट ये सवाल तो अच्छा है और मित्रों में इसकी बातचीत तो होनी चाहिए। सॉरी, हाँ, मैं कहता हूँ सवाल तो अच्छा ही है और मित्रों में इसकी बातचीत तो होनी चाहिए। आज हम 4 लोग बात कर रहे हैं और लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए कि भारतीयता क्या है। मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देना चाहूँगा कि ये सवाल सबसे पहले मुझसे अमिताभ ने पूछा था सिद्ध में।
2005 में। अमिताभ मेरा हम उम्र ही है, 2-4 साल छोटा है मुझसे। बट उसने पूछा था कि भैया व्हाट डू यू थिंक भारत इज़? एंड ऑफ कोर्स तब से ये सवाल चल रहा है दिमाग में। अम, जो मेरी जो ट्रैजेक्टरी रही भारत को समझने की, वो रही कि यहाँ के समाज को समझना चाहिए, और उसी चक्कर में गुरुजी रविंद्र शर्मा से भेंट भी हुई। और थोड़ा बहुत उनके साथ रहकर, उनकी बातों को सुनकर, समझकर थोड़ा बहुत सामाजिकता का मुझे लगता है एक एहसास हुआ है। तो अगर मुझे ये आंसर करना हो भारतीयता क्या है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं है, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है कि भारतीयता में सामाजिकता एक अहम एलिमेंट है। बिना सामाजिकता के भारतीयता की कल्पना शायद अधूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ऐसे काफ़ी मित्र हैं जो कि स्पिरिचुअल हैं, जो कि कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं, जो कि एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं, जो कि जैसे पवन जी कह रहे हैं पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। वो सब करते हैं, वो साइक्लिसिटी ऑफ टाइम में बिलीव करते हैं, लेकिन सामाजिकता का एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन लिमिटेड है, बहुत कम है। अ, मुझे लगता है ये एक इम्पोर्टेंट मिसिंग है ना, उनके डिस्क्रिप्शन में या उनके भारतीय जीवन शैली में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सामाजिक हैं उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिसिंग होगा, वो भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, मैं उसको कोई कम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन दैट। बट सामाजिकता की कल्पना, सामाजिकता का एक्सपीरियंस भारतीयता के सवाल के लिए अनिवार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। सामाजिकता से मेरा अभिप्राय क्या है, वो भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। थोड़ा-सा ये कंट्रोवर्शियल भी होगा। मैं अभी सामाजिकता को जजमानी या जाति व्यवस्था से अलग नहीं देख सकता, नहीं देख पाता। जिसको हम जाति व्यवस्था कहते हैं, जो थोड़ा-सा है ना इरिटेटिंग एक्सप्रेशन भी है, वो भारतीय जीवन शैली का, भारतीय जीवन अ, जीने के तरीका का अभिन्न अंग है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट। हमारे जो सामाजिक व्यवहार है, हमारे जो सामाजिक संबंध हैं, हमारी जो सामाजिक प्रायोरिटीज़ हैं, वो जजमानी व्यवस्था में ही ठीक से बनती हैं। हम हम जजमानी व्यवस्था के अन्यथा समाज बनाने की कोशिश करेंगे, वो बन जाएगा अच्छा समाज शायद। मेरे विचार में भारतीय समाज तो नहीं बनेगा वो। और ऐसे अच्छे अटेम्प्ट भी होते ही हैं, है ना? देश भर में लोग ऐसी इंटेंशनल कम्युनिटी बनाने की चेष्टा कर ही रहे हैं, जिसमें जाति-वात ही कुछ ना हो। वो कहते हैं भई हम जात-पात को नहीं मानते हैं। मेरे विचार में पॉसिबल नहीं है। तो सामाजिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है जजमानी संबंध, जातिगत संबंध। और जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग मेरे विचार में वो ये है कि धर्म-अधर्म पर चिंतन करना। धर्म-अधर्म पर चिंतन और इस चिंतन से धर्म की स्थापना की चेष्टा करना, ये मेरे विचार में टिपिकल भारतीय प्रयास है। अ, अगर कोई कहे कि मैं धर्म-अधर्म में नहीं मानता हूँ, है ना? मैं रिलिजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं, कहते हैं हम स्पिरिचुअल लोग हैं बट वी आर नॉट रिलिजियस। अ, मुझे वहाँ पे भी थोड़ी-सी तकलीफ होती है। विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारतीयता, वैसे तो अच्छे ही लोग हैं वो लोग। सो जस्ट टू सम अप, मेरे विचार में भारतीयता का एक अभिन्न अंग है सामाजिकता, और सामाजिकता के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक जातिगत संबंध हमारे, दूसरे धर्म की स्थापना, धर्म-अधर्म पर चिंतन करने की हमारी चेष्टा। इसको अभी मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। प्रशांत, आप बोलिए थोड़ा। एक मिनट, आप म्यूट हैं, मैं आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हो गया आई थिंक इस विचार में मैं हर चीज से सहमत हूँ। सामाजिकता बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब आपने मुझे ये सवाल पूछा था तो मैंने सोचा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो एक प्रॉब्लम ये है कि हम सब इतना सब
पढ़ चुके हैं, we have read so many things, all those things in our head. So उसको to disregard that and still come up with an answer was difficult for me. So वो unlearning अभी तक मेरा हुआ नहीं है. But मेरे हिसाब से to add to what Harshi said, एक मैंने देखा है कि बुजुर्गों में, ओल्डर जनरेशन में, whoever I remember, कर्तव्य जो है, कर्तव्य निष्ठा जो कहते हैं, I mean stress on duty, वो भी मैंने बहुत देखा है. और because I have been in the US also for some time, वो थोड़ा भारत में ज्यादा है, ऐसे मुझे लगता है. भारतीय लोगों में ज्यादा है, या फिर वो उसका स्ट्रेस ज्यादा है. I mean, we consider that also as very important, as in what are our duties, and somehow it is through it's in our blood, I think, that thinking. We may disregard it, we may get, like Pavanji says, maybe modernity has made us forget it, but it's there somewhere in the background. So I think sense of duty, I think, is also as a good indication. For me, it's an important. Baki, I mean, I don't know how to like what is भारत 200 साल पहले क्या वही था, आज अलग है, तो वो सब तो बदलते जाएगा. भारतीयता आज कुछ अलग है, आज के लोगों के लिए कुछ अलग है, कुछ लोग ने सोचा भी नहीं होगा. I don't know, maybe if you ask somebody very pure, जिसने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, जिसने ज्यादा कुछ has not been influenced, their answer maybe would be more worthwhile. You had also spoken about this relationship to the land and जो ये Yeah, though, I mean, these are the things that yeah, भारत की भूमि से प्यार और लगाव. I mean, I feel there is a lot of attachment to the land, the physical land as such. One of the things that I constantly in me is that इस जगह को छोड़ के नहीं जाना है. No, I'm not leaving this country for whatever reason. There is some attachment, there is some love, however good or bad it is. But that is, I mean, I'm not saying it's like a golden rule or something like that. But for me, attachment to the land and being close to that. Similarly, I think knowledge of what you eat, the festivals, the gods you worship, and all those things combined for me as a person, that's part of me being an Bharatiya. As an experiential thing. I mean, I think that is what I was trying to answer this question as to what, as a Bharatiya, what is my experience? And I can compare it to others and see that, or as one is I can compare it with others who are not Indians, who are not Bharatiya, whom I have had a chat with or have had some discussions with. Or how do I feel when I'm not here, but when I'm there, settled there. So in dono mein, I feel the physical attachment for me is very important to the land. Being there, being amongst those people who are part of what you've grown up. So for me, that is also important part of Bharatiyata. Wonderful, great. इससे एक I wanted to add कि मुझे तो लगता है कि इसके बारे में बोलने का हक है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से सबको यहाँ पे शिक्षा के बारे में बोलने का हक है, क्योंकि हम इतने साल हमने बिताए शिक्षा में, चाहे वो गड़बड़ी हुआ है, तो भारतीयता में भी ऐसे ही शायद कुछ उल्टे सीधे आइडिया घुस गए हमारे सर के अंदर. कुछ लोगों ने बोल रखा है, कुछ हमने पढ़ा है, कुछ लेकिन हमारे अनुभव हुए हैं यहाँ पे. हम कुछ भाषाएं बोलते हैं यहाँ, जानते हैं, कुछ चीजों के बारे में जानते हैं लोग. और ये मिट्टी के साथ जो लगा हुआ है, हम तो इस मिट्टी के बने हैं. मुझे लगता है कि उससे कोई मतलब मेरा शरीर ये मिट्टी है, ये
खाना तो हम यही खा रहे हैं ना, यहीं की चीजों को खा रहे हैं, तो सो आई एम मेड ऑफ दिस सॉइल, तो आई कांट, आई दैट इज भारतीय इनफ फॉर मी। और हम अगर अपने बाकी उसमें कोश में देखें तो वो भी सबका इन्फ्लुएंस इसी से है। तो मुझे और कुछ जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों भारतीय हूँ यहाँ पे। मैं बना इस मिट्टी का हूँ, मेरे सर के अंदर विचार इसके हैं, चाहे वो गलत विचार भी हों कुछ, लेकिन पूरा का पूरा जो बना हुआ है, 5 कोश पूरे इसी इसी मिट्टी से निकले हैं। तो मेरे लिए तो वो काफी है। तो आई एम ओके विद दैट, यू नो। So I thought that I'll just add that before going one more round. पवन जी, आप कुछ? इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भारतीयता की बात करने के लिए, और हम सब अपने अंदर झांक के देख सकते हैं, अपने चारों तरफ देख सकते हैं। वही मैं तो नेगेटिव से ही शुरू करता हूँ कि जब मैं मॉडर्निटी को देखता हूँ तो मुझे उससे समझ में ज्यादा आती है भारतीयता, या मैं आज अपने बिगड़े हुए जहां मैं फंसा हुआ हूं उसको देखता हूं तो भारतीयता समझ में आती है। भारतीयता सीधे समझ में जरा कम आती है, इससे ज्यादा समझ में आती है। और ये एक और बात है कि वो, जैसे मैं अपने साधारण लोगों की बात अगर लूं, मतलब साधारण से मेरा मतलब है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने गांव से जुड़े हुए हैं, अपने स्थान से जुड़े हुए हैं, तो उनको जब मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं कि उनमें जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, वो वैल्यूज उनमें कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा है, रिलेटिवली स्पीकिंग। उनको एक झूठ बोलने में एक ग्लानि का भाव है। हम जैसे जो लोग बहुत पढ़ लिख लिए, हम लोगों में झूठ बोलने के बाद हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, या झूठ बोलने के पहले हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। और जैसे जैसे ये मॉडर्निटी का प्रभाव ज्यादा होता है, ये और ज्यादा सूक्ष्म होते चले जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। तो ये जो पूरी तरह से भारतीयता से विमुख नहीं हो गया है, उसमें जब जब वो कोई इस तरह के गलत कह रहा हूं इसको, कि आप जो मूल्य जिसको हम कहते हैं उससे अलग कुछ अगर जब करते हो, तो जो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है ग्लानि का, गिल्ट का, या गलत करने का, वो भारतीयता से जुड़े हुए आदमी में ज्यादा होता है। ये मुझे लगता है। दूर तो हम कम से कम हमारे पास एक वो आज भी, आफ्टर ऑल दिस डिस्टॉर्शन, वी हैव स्टिल हैव होप कि बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी कि वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, क्यों ऐसा हो रहा है। और जो बिल्कुल मैं विश्वास करता हूं कि हमारे यहाँ होने वाली जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। मतलब हमने कॉज और इफेक्ट को लीनियर रूप में नहीं देखा है, यानी एक इफेक्ट के लिए बहुत सारे कॉजेस हैं, सम आर नोन, मेनी ऑफ देम आर अननोन। इसको हमने स्वीकार किया है, और इस स्वीकार्यता के बेसिस पे हमने जो होने को स्वीकार किया है, करने की अपेक्षा होने को। थिंग्स हैपन, वी डू, बट दैट इज ओनली एक, उसका बहुत सारे कॉजेस में हमारा डूइंग इज वन ऑफ द सेवरल कॉजेस। इस बात को आई थिंक समवेयर वी हैव, इट इज देयर इन आवर डीएनए and it is important and it is there in our languages as well. इसी को हमारी लैंग्वेज में अगर आप देखें तो ये होने वाली जो चीज होती है, शादी होती है, बच्चा होता है, सब कुछ होता है हमारे यहाँ। ये जो होने वाली बात है, ये हमारे, मुझे लगता है ये भी एक भारतीयता का महत्वपूर्ण अंग है। और हर्ष ने एक बात कही थी, वो आई थिंक आई मस्ट से कि ही इक्वेटेड खेती विद भारतीयता, but they are different categories. खेती is a doing category. भारतीयता is not a doing category. तो doing में तो बहुत सारी चीजें जो कि हर आदमी हर चीज नहीं करेगा, लेकिन भारतीयता तो एक, it's part of your being. It is or it is not, whatever it is, but it is a part of being. It's not part of doing. So these are two different categories completely, and you don't. It is something which मतलब आदमी जीता कैसे है,
प्रश्न उसका है, उसके जब जीने के आधार क्या है। When we take decisions in life for whatever it is, कोई भी डिसीजन हम जिंदगी में लेते हैं, उसके आधार क्या है, उस आधारों को देखना चाहिए। वो बेसिस को देखेंगे तो हम पाते हैं कि एक जो आदमी भारतीयता में है या ज्यादा उससे टच में है, उसके डिसीजन लेने के आधार अलग होंगे। जैसे प्रशांत ने कर्तव्य की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो उसके आधार उसके बेसिस पे होगी कि भाई मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं ऐसे करता हूं। दूसरा आदमी राइट के डिस्कोर्स में हो सकता है, मतलब एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ राइट है, तो हो सकता है उसको ये समझ में ही नहीं आए कर्तव्य वाली बात, तो उसके डिसीजन दूसरी तरह के होंगे। तो इट बॉइल्स डाउन टू आपके डिसीजन लेने के पीछे उसके कारण क्या है, डिसीजन के कारण क्या है, उसमें भारतीयता झलकेगी, मुझे ऐसा लगता है। वहां झलकेगी तो वो फिर मैनिफेस्ट भी होगी, जिस तरह से मैनिफेस्ट होगी, आपके काम करने के तरीके में मैनिफेस्ट होगी, आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी, आपके व्यवहार करने के तरीके में मैनिफेस्ट होगी। तो बात ये है। अब यहाँ धर्मपाल जी ये कहते थे, मुझे तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि भाई जहां हो वहां से शुरू करो। ये भारतीय चित्तमानस काल में इसको उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया है कि अब रोने पीटने से तो कुछ नहीं होने वाला है, या पास्ट को की ग्लोरी करके भी कुछ नहीं होने वाला है। तो जहां भी आप खड़े हैं वहां से आप शुरू करिए। तो वहां से शुरू करने का क्या अर्थ है, तो वहां हम लोग खड़े तो मॉडर्निटी में ही है। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि मॉडर्निटी में खड़े हैं तो मॉडर्निटी को ठीक से समझेंगे और इसके इल्यूजनरी नेचर को समझेंगे, इसके धोखेबाजी को समझेंगे, तो शायद अपने आप ही हम उस तरफ स्वतः ही आएंगे, लौट के माने एट द डिसीजन मेकिंग लेवल। इट डजंट मीन गोइंग बैक इनटू द पास्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट। जैसे with all this thing about jati and jajmani system and all that, I cannot imagine कि we will revert back to jati व्यवस्था और जजमानी सिस्टम। अगर करेंगे तो कुछ और उसका रूप होगा, वो रूप तो नहीं हो सकता जो पहले था। इट इज इतना अर्बनाइजेशन हो गया है, लोगों की जो एस्पिरेशंस आज की हैं, हम लोग वी आर ऑल जमीन, मतलब भारत से तो मुझे भी लगाव है, लेकिन मेरी कौन सी जमीन है ये तो मुझे पता ही नहीं। मतलब मेरे बाप दादा परदादा की जमीन जो थी वो मेरे पिताजी की नहीं थी, और जो पिताजी की है वो मेरी जमीन नहीं है। तो मैं तो विस्थापित हूँ और मेरा कोई उस सेंस में वो नहीं होता। मैं ठीक है, मैं मसूरी में रह रहा हूँ 35 साल से, बट आई कांट से दैट I have the same sense of belonging to Mussoorie as perhaps my grandfather had with his place where he used to stay. I don't have that kind of a thing. It's unfortunate, but it's true. ऐसा नहीं है। तो अब मैं उस पे should I sit and lament about it, or I start from where it is. This is the reality of today. ये है, तो इससे ही मैं शुरू करूंगा। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि हमको, मैं रिलीजन की भी बात करना चाहता हूं। मतलब आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब हो गया है ये सब है, लेकिन मैं अभी भी ऑकवर्ड हूं। आई टू टेल यू फ्रैंकली, आई एम ऑकवर्ड व्हेन आई गो टू इवन टू अ टेम्पल। आई डू नॉट रियली, आई एम नॉट सहज नहीं हूं मैं वहां पे। ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपने आप को, ये मैं आई एम सेइंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड विथ अ स्लाइट सेंस ऑफ रिग्रेट ऑल्सो, कि आई डोंट नो हाउ टू बिहेव देयर, आई डोंट नो हाउ टू डू साष्टांग प्रणाम, आई डोंट नो मैं उधर साष्टांग करूंगी, खाली नमस्कार कर लूं या थोड़ा सिर झुका लूं, मुझे नहीं पता है। मैं इधर उधर देखता हूं और फिर उसमें से कुछ ऑप्टिमाइज करके जो सब करना होता है वो मैं कर लेता हूं। This is my state, and I will say this is my state. I don't think I'm unique. This is our state. I can say that to a lesser or larger degree. बहुत सारे rituals में भी मैं I don't know. I'm not comfortable. In the sense, I'm not saying I'm uncomfortable, but I'm not comfortable. I'm not sahaj. I don't, because I don't know how to
how to be at that time. तो मुझे लगता है मैं awkward हूं, और मुझे ये लगता है कि मैं अपनी awkwardness इधर उधर भी लोग देख पा रहे हैं मेरी awkwardness. So I become very self-conscious. This is my state. How can I deny that? So I have to begin from there. There's no point in doing नाटक, कि हम अब जा करके और एक दूसरी तरह का नाटक करने लगे. That will be again. तो मैं तो रविंद्र शर्मा से जो मेरे को एक लेसन मिला, और वो शायद भारतीयता का सबसे बड़ा लेसन है, सहज होना. Being comfortable in your skin, being comfortable with yourself. And that can only happen if I accept myself, my situation the way it is. Accept doesn't mean that I'm justifying it. And then build उसके बेसिस पे मैं बिल्ड करूं जो भी करूं. और उसके लिए मुझे एक ही रास्ता दिखाई देता है एट द मोमेंट, विच इज टू अंडरस्टैंड मॉडर्निटी एंड टू बी एज अवेयर एज पॉसिबल at the way I am taking decisions, to be as aware as possible, because awareness is a very, very misunderstood word मेरे हिसाब से. अवेयरनेस को ये जो स्पिरिचुअल गुरुज के कारण, मॉडर्न स्पेशली जो नए एज गुरु हैं उनके कारण, और आई वुड एट्रीब्यूट इट आल्सो टू मॉडर्न बुद्धिज्म, इसका पलित मतलब गड़बड़ हो गया है. तो भाई आप सांस देख रहे हैं तो वो अवेयरनेस हो गई, और आप कुछ सेंसेशन देख रहे हैं तो वो अवेयरनेस हो गई. आई थिंक अवेयरनेस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. You go into the depths of your being and see all the connections that happen. When you are thinking, when you're talking, then what are the different things which are happening? There are layers and layers and layers and layers. And this is the only way I feel that we can do some kind of a self-correction. And I hope that इससे हम अपने स्वतः ही भारतीयता की ओर मुड़ेंगे. स्वतः ही होगा, क्योंकि भारतीयता कोई I don't think Bhartiyata cannot be separated from Sanatan. Yeah, that's what I want to say. It cannot be separated from Sanatan. And Sanatan means eternal. Eternal means truth. तो अगर वो truth है, तो आप अगर truth की ओर जाते हैं तो स्वतः ही आप भारतीयता की ओर जाते हैं. बाकी उसके manifestations हैं, उस पे वो फिर ऐसा होगा कि वैसा होगा कि कैसा होगा, वो अपने आप जो भी होगा ठीक ही होगा. पर अगर आपकी बैठक सनातन है तो जो होगा वो ठीक ही होगा. ये ऐसा मैं मानता हूं. तो हम उधर जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है. तो थोड़ा सा खोल देते हैं. आई थिंक पीपल कैन, whoever wants to talk. एक चीज मेरे को ख्याल आ रहा था पवन जी, आप जब बात कर रहे थे, कि मुझे ये पहली बार ये सवाल इसलिए आया कि मुझे लगा कि सबके पास अपने अपने कुछ घर में कुछ लोग अपने अपना रिचुअल करते हैं कुछ ना, मतलब, और सब, क्योंकि अब ये बेंगलुरु जैसे शहर है तो वहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं. तो जैसे ये उद्भव स्कूल है, उसमें जो लोग फाउंडिंग टीम के लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, उनके सबके घरों में अलग अलग कुछ चलता होगा. तो ये समझना कि ये जो मैं करता हूँ घर में, यही भारतीयता है, और उसको बाहर लेके आना और उस चीज को कहना कि उसको थोड़ा सा मतलब उस पे थोड़ा अड़ जाना कि ये शायद ये भारतीयता है. तो ये मेरा रिचुअल जो है, वो मेरा प्राइवेट घर का प्रैक्टिस जो है, उसको मैं बाहर लेके आता हूँ और कहता हूँ कि ये जो कर्म कांड है या ये जो रिचुअल जो मैं करता हूँ, ये भारतीयता का हिस्सा है. तो मुझे लगा कि लोग ऐसी चीजों में फंस जाते हैं. अभी आपने जो ये सनातन की बात की ना, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस चीज की समझ है जिनसे मैं बात कर रहा था, इसीलिए ये सवाल आया. तो अब जब आप बात कर रहे थे तो लगा कि थोड़ी बातें क्लियर हुई इसको लेके, और ये जो मुझे लगता है कि मुझे अधिकार है इसके बारे में बात करने का, मुझे लगता है कि अब थोड़ा वो इट्स बिकम अ लिटिल सॉलिडिफाइड, इट्स वेरी वेरी गुड. बट इसमें एक चीज है ना कि देखो, एक चीज तो मैं मानता हूं कि भारतीयता इज नॉट द ही वाली ही. एक अगर तुम दो डिस्टिंक्शन करो, ये भी और ये ही, ऐसा ही है ना, ये ऐसा ही, दिस इज नॉट भारतीयता. भारतीयता इज भी, मतलब ये ऐसा ही वाली बात नहीं है भारतीयता में. तो मान लो कोई कर्मकांड भी हो रहा है तो ऐसा भी ठीक है, सही है, ऐसा भी ठीक. ये ऐसा ही जब बोलेंगे तो प्रॉब्लम है.
लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं तो एंड दे आर नॉट सेइंग कि यही है, तब तक ठीक है। हाँ नहीं, मुझे लगा कि इसी इसी में कंफ्यूजन हो रहा है, कि लगता है कि ये सब चीजें भारतीयता है। जो मैं घर में करता हूँ, मेरे अपने जो संस्कार या जो भी कर्म कांड या जो भी मैं करता हूँ, उसी चीज को मैं घर से बाहर लेके आता हूँ, कहता हूँ कि यही यही सब है। जैसे कि ये हिंदी वाला बहुत मुझे थोड़ा सा चुभता है ये बात ना, कहते हैं कि आप हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहे आप, मतलब कोई आप टेलीग्राम पे हिंदी में लिखिए। क्यों लिखे भाई हिंदी में? वो इसलिए वो इसलिए भी बेचारे बोल रहे हैं, उनको अंग्रेजी नहीं समझ में हाँ आ तो रही वो है। तो ऐसे बोलो यार, फिर ये कहो ना कि मुझे नहीं आती अंग्रेजी, तो आप हिंदी में मुझे समझाइए जरा, मैं बोल सकता हूँ, फिर मुझे आती है हिंदी, इतना इतना तो है। लेकिन ये कहना कि हिंदी बोलना भारतीयता है, नहीं, अंग्रेजी बोलना भारतीयता नहीं है, तो ये मुझे तो दिक्कत होती है इससे। तो हर्ष, आप कुछ बोलेंगे? हाँ। हाँ, मैं 2-3 चीजें बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। एक तो मतलब थोड़ा हमें शब्दों में थोड़ा भेद करके चलना चाहिए। ये शब्द जुड़े हुए हैं आपस से, लेकिन ये भेद है इनमें। जैसे मानवता एक शब्द है। अ, भारतीयता में ज़रूर मानवता है ही, लेकिन हम बोलें कि भारतीयता मतलब मानवता, तो हम कहीं आगे पहुँचते नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ये मानवता है कि भई आप झूठ बोलो, तो झूठ बोलते समय आपको अंदर से कुछ डिस्कम्फ़र्ट हो। ये भारतीय आदमी में भी होगा, ये नॉन भारतीय आदमी में भी ऐसा होगा, अगर वो ठीक से आदमी है तो। है ना? जैसे मतलब मेरे बहुत सारे जीवन विद्या वाले दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारी सहज स्वीकृति है ना? हम झूठ बोलते हैं तो हमको लगता है, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो इमेजिनेशन है, वो तो बिल्कुल मैं मानता हूँ आधुनिक इमेजिनेशन है। तो मेरे मित्र आधुनिक मित्र हैं, लेकिन फिर भी उनको झूठ बोलते समय गिल्ट महसूस होता है। तो ये मानवता की बात है। इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीयता में मानवता नहीं है, लेकिन ये बात मानवता की बात है। जब हम कह रहे हैं कि भारतीयता क्या है, भारतीयता पे बात करें तो क्या बात करें, तो हमको कोई ऐसी बातें आइडेंटिफ़ाई करने की चेष्टा करनी चाहिए जो कि भारत के संबंध में है ना? जैसे अपनी ज़मीन से जुड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक पैट्रियोटिक भाव है। ये वहाँ रहने वाले आदमी में भी होगा, ये यहाँ रहने वाले आदमी में भी होगा। ये भारतीयता में भी होगा, बट इससे भारतीयता के बारे में कुछ नया हमको सोचने में आया है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तो अ, हम थोड़ा-सा अलग करके चलें शब्दों को, मानवता को, भारतीयता को, राष्ट्रीयता को, है ना? एक बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग को, सभी गुड ह्यूमन बीइंग हैं, भारत के लोग गुड ह्यूमन बीइंग हैं, बाहर के लोग भी गुड ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि मैं फिर से इस बात पे आता हूँ कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि भारत में उपजे हैं, उनको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। जैसे धर्म एक कॉन्सेप्ट है, धर्म एक रियलिटी है जिसका कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन किया गया है, जो कि भारत में किया गया है, उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। जाति एक रियलिटी है जिसका कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन भारत में किया गया है, उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। गाँव एक रियलिटी है जिसका कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन भारत में किया गया है, उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। अ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये वैसा ही गाँव बनेगा फ्यूचर में जो पहला गाँव था, नहीं। लेकिन गाँव का जो आइडिया है ना, उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। तो कई बार हमको ये भी लगता है कि जो बीत गया है वो बीत गया, अब जो नया गाँव होगा वो तो नया ही होगा, पुराना जैसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है। है ना? मिट्टी के घर दोबारा बनेंगे आगे जाके। अब छूट गया है मिट्टी का घर बनना 100-200 साल से, लेकिन 100 साल बाद लोग फिर मिट्टी का घर बनाना शुरू करेंगे। है ना? लोग बैलगाड़ी में चलना छोड़ दिया है, अब फिर बैलगाड़ी में चलना शुरू करेंगे। इसमें कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ ऐसा नहीं होगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि जितनी भी ये बात हो रही है फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज़ेशन होगा, स्मॉल स्केल होगा, ये सब बात कहीं न कहीं जाति पे आके ही बैठेगी, क्योंकि वो एक बहुत ही नेचुरल लॉ से उपजा हुआ कॉन्सेप्ट है वो, है ना? तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे कहा कि अ, ऐसा होगा। मुझे लगता है ये यानी ये एक एसेंशियल चीज़ है भारतीयता की, जाति व्यवस्था। प्रशांत, आप म्यूट पे हो।
सो पवन जी यार, आपसे ये सवाल है कि ये जो भारतीयता के डेफिनेशन या सर्टेन फीचर्स आपने दिए, it looks like you are saying that it has to be somewhere rooted to some tradition, right? Is that essential? Again, how you look at tradition, you know. अब मैं इस पे थोड़ा सा एक मजाक सा है, पर एक बार रिम्पोचे जी ने कहा कि भाई हम तिब्बती लोग बहुत कम नहाते हैं, कई लोग नहाते ही नहीं है। अब इसको कोई कह दे कि ये ट्रेडिशन है, तो ये ट्रेडिशन नहीं है। तो कोई चीज लोग बार बार सी, अगेन आई एम सेइंग, करना और होने में बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क को हमको ध्यान में रखना चाहिए। करने को बार बार एग्जाम्पल बनाएंगे तो कहीं उसमें गड़बड़ हो सकती है। करने की बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल। उसके प्रिंसिपल्स कैन बी एन एग्जाम्पल विच कैन बी रेप्लिकेटेड। उसका जो अमूर्त साइड है वो एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम नहीं नहाते तो वो तो करने वाली चीज में आ गया, उसमें फंस जाएंगे हम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो। सम्मान है सब चीज का, लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसके प्रिंसिपल्स को, उसके जो अमूर्त पक्ष है उसको देखना पड़ेगा। और मैं तो भाई अगेन मैं डिस्क्लेमर के साथ कि मैं शास्त्र नहीं पढ़ा हूं, आई एम नॉट एन अथॉरिटी, बट मैं जहां खड़ा हूं उधर ही से तो मुझे करना है ना। तो मुझे भारतीयता सनातनता में ही दिखती है। अगर सनातनता मीन्स ट्रुथ, दैट विच डज नॉट चेंज, विच रिमेन्स द सेम, विच डजंट चेंज एट ऑल। तो अगर एक चीज ऊपर से गिरती है तो नीचे ही जाती है, ये दिस डजंट चेंज, दिस इज सनातनता, एज सिंपल एज दैट। या मैं अगर आपका सम्मान करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, ये सनातनता है, इसी पे बिल्ड हुई है। ये ह्यूमन होगा, लेकिन ये भारत ने इसको पहचाना है भाई। और जगह मुझे तो नहीं लगता कि इतनी गहराई से पहचाना गया है, और हर चीज इस पे बिल्डअप हुई है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, उस पर इतना बात नहीं करेंगे, मुझे वो सनातनता से ही जुड़ता हुआ दिखाई देता है। मुझे ये टाइम साइक्लिकल है, ये भी सनातनता से ही जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये फॉर मी अ पर्सन हु इज अपरूटेड, अगेन आई एम सेइंग, हाउ कैन आई प्रिटेंड दैट मैं जुड़ा हुआ हूं? भाई मैं नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं जहां हूं उसको मुझे स्वीकारना पड़ेगा। आई कैन नॉट नेगेट, आई विल नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। जैसा मैं हूं वैसा हूं, और उधर से ही मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैं फंसा हुआ हूं। I am not justifying. I am just accepting what I am. I am a diseased person. I am accepting my disease. That doesn't mean I'm justifying my disease. And therefore, I want to become healthy. What is my recourse? Because मेरे हवा खराब है चारों तरफ, मैं जो खाना खा रहा हूं वो खराब है, ये सब मैं इसके बीच में ही हूं। Call it the system in which I am living. Call it the people that I'm surrounded by, who push me to be my mother, my father, my children, my wife. Everyone pushes me in a certain direction. That doesn't mean that it is वो एक अनसेड एक इकोसिस्टम है जो हमको एक तरफ धकेलता है, उसमें मैं खड़ा हूं, और मैं वो देख पा रहा हूं कि किस तरह के प्रेशर्स मेरे पे आते हैं हर तरफ से, राइट? उसके बीच में मैं खड़ा होकर के मेरे पास आज क्या उपाय है, तो मैं उसको सनातन से ही जोड़ करके सनातन ट्रुथ को देख पाऊं और उसमें कुछ कर पाऊं। दिस इज द रिकोर्स, एंड दैट इज ट्रेडिशन। दैट इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इज नॉट इन रिचुअल्स। रिचुअल्स कैन बी पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, बट रिचुअल्स को खाली ट्रेडिशन के रूप में देखेंगे तो नहीं होगा। अभी आपने कर्तव्य की बात की, मैं इसको ट्रेडिशन से जोड़ता हूं। This sense of responsibility or sense of duty is part of our tradition. If I say it's not wrong, but where does it come from? It comes from this is the way it is. इससे आता है। It is not because it should be like this. I don't see it like that.
मतलब फॉर मी इट्स वेरी सिंपल दैट इट कम्स फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ, कि ये एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ को आप अगर समझते हैं, ट्रूथ को आप समझते हैं, तो उससे जो निकलेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलेगी, उससे राइट नहीं निकलेगा, मेरा अधिकार नहीं निकलेगा, मेरी जिम्मेवारी निकलेगी, मेरी ड्यूटी निकलेगी, वो सनातनता से जुड़ेगी, सनातनता से राइट नहीं जुड़ेगा। अब ये जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, दिस इज इन आवर ट्रेडिशन। बट अगर आप जैसे कहा, आपने कहा यह भी और यही, ये हाँ, तो उसका एक और अदर साइड इज यह नहीं, यू विल हैव टू एक्सक्लूड समथिंग आल्सो। व्हेन आई सेड ये भी और ये ही, लेट मी क्लैरिफाई, इट इज नॉट इन द बीइंग सेंस, इट इज इन द डूइंग सेंस। करेक्ट। या जैसे कि अभी उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, जब अरुण ने कहा कि कुछ अपने घर में जो कर रहे हैं उसको ले आते हैं और बोलते हैं यही भारतीयता है, तो उस सेंस में मैंने कहा था। ये डूइंग वाला जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, जो मूर्त वर्ल्ड है, उसमें हमारे भी वाला है भी। और इवन इन बीइंग यू सी वी आर वेरी क्लियर। भारतीयता, जैसे अब झूठ और सच बोलना, झूठ बोलना, सच बोलना is not truth, huh? There's a difference. Truth, when we say Sanatan Satya, or सच बोलना, yeah, there are two different things. You clear about this, na? सच बोलना एक अलग चीज है, it's a part of doing. सत्य part is an abstract thing है, वो being का part है। तो सच बोलना is not truth. Such speaking the truth is not truth, which is not to say that it's a lie, huh? वो नहीं बोल रहा हूं। तो हमारे, मान लीजिए एक ये है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स, कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए, पीछे से उसको जान से मारने के लिए भाग रहा है, और वो आदमी उससे बच रहा है, और एक कोई ज्ञानी आदमी या ऋषि बैठे, सन्यासी बैठे, वो उसको बोलता भाई हम मार देगा, हमको छुपा लीजिए, वो उसको छुपा देते हैं। और जब वो आदमी आता है, बोलता है कि वो कहाँ है, तो वो उसको गलत दिशा में भेज देते हैं। झूठ बोला। बट दिस इज नॉट, झूठ बोलना और सत्य में फर्क है। तो ये भी अलाउड है हमारे यहाँ, इस तरह की बात करना, कि अगर आप ये बोलें कि नहीं सच बोलना, हर समय सच बोलना ही ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ न्याय और मतलब क्या कहते हैं उसको, लॉ और न्याय में फर्क किया गया है, कानून और न्याय में फर्क किया गया है। न्याय जैसे है, कई बार होता है आप न्याय कर देते हैं, परंतु कानून की नजर में वो गुनाहगार है, पर न्याय की दृष्टि से वो गुनाहगार नहीं है। तो न्याय की दृष्टि अलग है, पर करने वाली दृष्टि में कानून आ जाता है। अब जैसे ये जज लोग फैसला करते हैं, तो उसको, वो तो एविडेंस पे ही जाते हैं, पर अगर राजा वाली व्यवस्था हो तो वो कर सकता है न्याय। पर अगर आपकी ये जजों वाली व्यवस्था होगी, उसमें वो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसमें ये आ जाता है कि भाई इसके साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी जिसको आजकल हम लोग बोलने लगे, तो अकाउंटेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द मूर्त। यू कैनॉट गिव की अकाउंटेबिलिटी के लिए आप अमूर्त को लाएंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, उसके 50 आर्गुमेंट निकल जाएंगे। So it's a very subtle thing. In our tradition, these things have been taken into account. That is why there's so much of flexibility in our. Sometimes it looks very chaotic. Sometimes it looks very, but it doesn't make sense to a very logical mind. But Pawanji, then, like you said, most of us here have not really read the scriptures and the Shastras. Yes. Do we need somebody? Where do we get the direction from? I think that you are the best person. We are the best person. Of course, if you get देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. I've got also tons of books over here. I've got some. बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और हर आदमी आपको अलग अलग चीजें बताएगा। इवन गीता में हम, मतलब इतना, खाली एक किताब आप ले लें, अगर मैं खाली एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप गीता पे एक ले लें तो आपको कम से कम 1000 उसकी
टीकाएं और टिप्पणी मिल जाएंगी, और कोई ना कोई मिल जाएगा जो बोलेगा ये वाली सबसे अच्छी। अभी फॉर इंस्टेंस 3 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, उसने मुझे एक अमेजिंग बात बताई और मैंने तुरंत वो गीता ऑर्डर कर दी। ये गीता लिखी हुई है योगानंद जी की लिखी हुई है, द पर्सन हु रोट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट बुक, राइट? ही हैज रिटन दिस गीता। इसमें गजब की बात यह है, मैंने कभी नहीं सुना था कि हर एक कैरेक्टर, जैसे मैं आपको बताऊं, द्रुपद एक कैरेक्टर है जो द्रौपदी का पिताजी है। ही इज उन्होंने सबका एक, वो अपने अंदर जितने संवेग चलते हैं ना, वो एक एक संवेग का नाम है वो। तो द्रुपद इज तीव्र वैराग्य, द्रोण इज आदत की प्रवृत्तियों की बलवान शक्ति, हाँ, जयद्रथ इज भय। और वो ये इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप वो पढ़ें कि भाई द्रुपद ने ये कहा या द्रोण ने ये कहा, और फिर यू कीप इंस्टेड ऑफ द्रोण यू पुट दिस एंड देन से ये, यू विल फाइंड माय गॉड, यस दैट्स राइट। ये जो झगड़ा हो रहा है, ये हमारे अंदर इस शक्ति का झगड़ा हो रहा है। ये इच्छा ये बोल रही है और मन ये बोल रहा है, और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, या विचार ये बोल रहा है और वो ये बोल रहा है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। और जो उसमें दिखाया गया है कि जो पहले दिन मरे हैं 18 दिन के युद्ध में, और दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, ये जो मरे, अगर आप सही में मोक्ष की ओर जाएं, हम और आप, तो हमारे अंदर के जो विकार जिनकी मृत्यु होगी वो उसी ऑर्डर में होगी। तो ये मैंने सुना था, आई गॉट इट। नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि पढ़ने को इतना कुछ है कि कोई सीमा नहीं है। पढ़िए आप जो भी आपको लगे। मुझे तो शरण बहुत ठीक लगते हैं, तो मैं शरण को पढ़ता हूँ दो तरह से, कि आजकल मुझे रस भी आने लगा उनको पढ़ के। मतलब आई एंजॉय इट लाइक अ पोएम, एंड उसमें मिलता भी है। और ये सब चीजें कोई बहुत हाईली रेकमेंड करता है तो मैं पढ़ता हूँ इनको भी। लेकिन मेरा जो अंदर है ना, वो इससे बढ़िया कोई किताब ही नहीं है। तो आई हैव बीन एबल टू, मुझे ये ताकत मिल गई, और उसका श्रेय मैं नागराज शर्मा को देता हूँ कि आई कैन सी द ट्रूथ, and all of us can see the truth, in the sense that when you see something you can make a distinction, is it truth or is it not truth? That when it is not truth, it doesn't mean it's false. So don't ये मैं distinction नहीं कर रहा हूँ truth or false, but truth is a different category and others are different categories. For instance, opinion can be very valuable, but they are opinions, they are nothing to do with truth, they are not in the same category. So ये distinctions मैं कर सकता हूँ, और इसलिए I am able to read myself, and I think that is quite a lot for me. उसी को कर लूँ तो बहुत है, सचमुच में। ये अंदर बाहर एक है, ये दिखता है मुझे कि it is not, it's connected, very very very, मतलब indistinguishable है। तो no, I also share what you say about the, जैसे आपने कहा कि मंदिर में जाए तो वो the genuine, जो for lack of any word, the bhakti or devotion, it's not there, you're trying there, you're trying hard and all those things. Yeah. But the traditional way of thinking is maybe you're not ready, but there are certain things that have been told to aap ye karo. When the time goes, you'll probably get there. तो आप करते रहो, keep doing that. Right. With some amount of, at least that thing that you're doing, you try to do it with full devotion and shraddha. Right. And do not intellectualize it so much. Yes. करते रहो बस. Yeah. नहीं उसमें है। देखो मैं तुमको बताऊं प्रशांत, बिकॉज आई बीन ट्राइंग दिस व्हाट यू आर सेइंग ना, मैं पिछले बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूं कि है क्या मामला। तो मैं आई एम माय वाइफ डज चैंटिंग, सो आई सिट, शी डज ट्वाइस अ डे, आई सिट विथ हर इन द मॉर्निंग एंड डू इट। आई स्टार्टेड इट ओनली टू पार्टिसिपेट इन समथिंग दैट शी वाज डूइंग एंड ऑल दैट, बट धीरे धीरे मुझे ये चैंटिंग का प्रोसेस जो है, इसमें मुझे एक चीज बहुत गजब सी दिखाई दी कि मैं, उसमें एक आता है जो
it's a Japanese, and I don't head and tail, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब ऐसे कभी लोग समझाते हैं तो समझ में आ जाता है, जब मैं चैंट करता हूँ मुझे नहीं पता इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, कुछ नहीं पता है। और वो बहुत ऊट पटांग है भाषा भी, पर मैं इस पे हमेशा वंडर करता हूं कि मेरे मुंह से वो कैसे निकल रहे हैं भाई। एक लय, एक सीरीज, मतलब याद हो गया, आप बोलेंगे भाई मेमोराइज हो गया, बट ये मेमोरी कैसे काम कर रही है? How is it coming out? It's effortless. And every time I chant, I'm only wondering at that how the hell is it coming out in that order without a single mistake? How is it happening? It is simple to say it's memory, but that's just a word. What is this memory? And is that only memory? Memory तो बहुत तरह से हम यूज करते हैं, हम कॉन्शियसली भी यूज करते हैं। ये मैं कॉन्शियसली नहीं कर रहा हूं। मतलब आप मुझे कुछ पूछेंगे कि पवन जी आप 2 साल पहले इधर गए थे क्या, तो मैं मेमोरी का इस्तेमाल करूंगा, कॉन्शियसली करूंगा। यहाँ पे उस तरह से नहीं हो रहा है मेमोरी का इस्तेमाल, और ये जो हो रहा है ये अपने आप हो रहा है। It is absolutely effortless. How is it happening? What is it? I'm trying to figure that out. And it's amazing. Every time I'm just aware of that, I mean, it is just an amazing experience. Just to go deeper into it, कि where is it come? What is happening out there? आप कभी करके देखो उसको. A simple thing. I not the same chanting, but I also do some simple chanting. But what I realized that the mind, while doing the chanting, is still roaming around. So I just managed to do both. Ram Naam bhi jap rahe hain, or some other thoughts are also keep on going. Yes, that also can happen, of course. But that is also interesting. How is it happening, So all I'm saying is that this awareness thing is an extremely powerful thing. If we don't just, हम क्या करते हैं, शब्द हमको फंसा देते हैं बहुत बार। हमने उनको एक नाम दे दिया और हमको ये समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हम समझ गए, क्योंकि हमको नाम आ गया। जैसे अवेयरनेस आ गया नाम कि ये अवेयरनेस है। No. But go into, forget the name, go into it, and you will find many different things out there. That's what I'm saying. And that is probably one of the ways to get in touch with yourself more. And with I mean, आत्मा और परमात्मा अगर एक ही हैं, तो I think वहीं सब कुछ मिल सकता है। और कुछ हर्ष, आप कुछ बोलोगे? आप म्यूट हो। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा एक अलग डायरेक्शन लेता हूँ। देखिए, अगर कोई रिम्पोचे जी का स्टूडेंट हो, तो उसके लिए सवाल ये नहीं होगा कि भारतीयता क्या है, उसके लिए सवाल होगा कि तिब्बतीयता क्या है, क्योंकि वो तिब्बत का रहने वाला है ना। कोई और होगा तो उसके लिए सवाल होगा कि भाई चीनीता क्या है। अभी तो चीन सब कम्युनिस्ट हो गया, लेकिन चीन का तत्व है वो क्या है। इन सभी में, भारतीयता में, तिब्बतीयता में, चीनीता में जो कॉमनैलिटी है वो तो है कि भाई हम ट्रूथ पे पहुंच जाएंगे। ये तो है ही बात, क्योंकि ये सभी ट्रूथ से ही निकले हुए हैं। पवन जी म्यूट हो आप। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, उसके बाद पवन जी आ जाइएगा। हाँ, है ना। टू गेट इन टच ऑफ वन सेल्फ, getting to know Bhartiyata is not the only choice. You get to know Tibbeta, you also get in touch with yourself. I think when we ask what is Bhartiyata, it is certainly about getting to know or in touch with oneself, but it is not only that. It is also to understand the Vyavastha that is there in Bharat, or that was there in Bharat, whose remnants we see. It is not only about getting in touch with oneself. And it is a relevant question for us because we are people of Bharat. Had we been people of Tibet, the important question for us would have been, what is Tibbeta? This is not to say that Tibbeta is more, Bhartiyata is less. No. There are a lot of overlaps also between Tibbetiyata and Bhartiyata. But there are also some distinction between Tibbeta and Bhartiyata.
तो अगर कोई ये सवाल पूछेगा कि तिब्बतीयता क्या है, तो उसके जवाब में ये आएगा कि भाई तिब्बत में किस बात का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ? कौन सा रियलिटी का पक्ष है जिसको तिब्बत के लोगों ने कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया? अगर कोई पूछेगा कि भारतीयता क्या है, तो उसका सवाल का जवाब में एक ये आना चाहिए कि वो कौन-सा ट्रुथ है जिसको भारत के लोगों ने कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया? ये डिस्टिंक्शन मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। अभी मुझे जो बात सुन के लगता है, वो लगता है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरी बातों में शायद लगेगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी को डाउन प्ले कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी का जो यूनिवर्सलाइजेशन है, एवरीथिंग इज़ टू रीच द ट्रुथ। यस, अ गुड साइंटिस्ट विल आल्सो से दिस, दैट साइंस इज़ व्हाट टू गेट टू द ट्रुथ। व्हाट इज़ ट्रुथ? दैट व्हिच इज़ everlasting, which is not changing. And when it changes, the scientists will say, yes, it changed, so I'm sorry. This is a good of a sincere scientist also. I think this point which Arun was making कि भाई ये insistence कि हमारे घर में जो हो रहा है उसको हम पब्लिक लाइफ में लेके आएंगे, ये एक अच्छा इंसिस्टेंस है। द प्रॉब्लम इज कि यही है और कुछ नहीं है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। बट हमारे घर में गणपति की पूजा हो रही है, तो मैं गणपति को पब्लिक लाइफ में लेके आऊंगा, है ना? कुछ टीका होगा गणपति का मेरा, या कुछ होगा। आपके घर में विष्णु की पूजा हो रही है, उस विष्णु को आप पब्लिक लाइफ में लेके आएंगे, ये एक अच्छा इंसिस्टेंस है। और ये इंसिस्टेंस इज नॉट ओनली अबाउट रीचिंग द ट्रूथ, it is also equally important about creating a public space where these things can participate together. Ganpati and Vishnu and Lakshmi can participate together. I think when we are talking about Bhartiyata, we are trying to, or at least I am trying to ask this question: what is this public space where these 100 gods can participate together? And not only about reaching in connection with myself. उसके लिए तो हमको आंख बंद करके साधना करनी चाहिए, बहुत हमको मिल ही जाएगा। विल गेट कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स। वी नीड नॉट डिफाइन अ सिस्टम, वी नीड नॉट कॉन्सेप्चुअलाइज अ पब्लिक स्पेस। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि है ना, जो शास्त्र है वो पता नहीं कितने हजारों हैं हमारे सामने। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कि डिस्कवर्ड भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं उनके बारे में। हमारी अभी लिमिटेशन है उनको पढ़ने की, क्योंकि हमारा एक तरह का अभ्यास है उनको पढ़ने का। ये सिर्फ मामला हिंदी या इंग्लिश का नहीं है, ये टेक्स्ट को अप्रोच करने का भी मामला है। जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई है स्कूल कॉलेजेस में टेक्स्ट को अप्रोच करने की, हम उसी अप्रोच से शास्त्रों को अप्रोच करते हैं। ये इस लिमिटेशन को हमें समझना चाहिए। और इसके लिए हमको उन लोगों के पास जाना चाहिए जो शास्त्रों को वैसे अप्रोच करते हैं जैसे शास्त्र अप्रोच करने चाहिए। वो हमसे होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, वरना फिर वही होगा कि जो देवदत्त पटनायक है। देवदत्त पटनायक ने भी गीता लिखी है, माया गीता। वो भी बहुत पॉपुलर गीता है, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा भी है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत ही अच्छी लगती है। बट इट रन्स इनटू दैट प्रॉब्लम, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू इवन अप्रोच अ शास्त्र। एक तो संस्कृत का कोई हमको वो नहीं है, हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे, है ना? मेरे पास बस चॉइस ये है कि मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ूँ, उसका ट्रांसलेशन पढ़ूँ। मुझे संस्कृत का कोई वो ही नहीं है। ये एक लिमिटेशन तो है हमारी। वी शुड नॉट sideline this limitation. I think Harsh is always trying to say that we are all talking. See, I am not talking spirituality. Yeah. I am not talking of universal, but I believe that Sanatan is universal. Hinduism is universal. क्या करूं मैं? ऐसा है, because it is Sanatan का मतलब ही universal है। That is not मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हमको डिफरेंट होना, whereas Islam is not universal, whereas Christianity is not universal। तो ये बात, इसमें यूनिवर्सल होने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मतलब ये कोई तोहमत थोड़ी ना है। अगर है तो है, पर मैं क्योंकि यूनिवर्सल है इसलिए वो मानवता की बात हो गई, इसलिए ऐसा हो गया। अरे कहीं और है ही नहीं भाई। और यूनिवर्सल की बेसिस पे खड़े होकर यूनिवर्सल है, साइंस भी यूनिवर्सल है। नहीं है, साइंस यूनिवर्सल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप कह रहे हैं ना, साइंटिस्ट तो कहेगा है यूनिवर्सल। तो मैं तो अपनी बात करूंगा यार, तुम्हारी थोड़ी ना बात करूंगा।
किसी की बात क्यों करूंगा? मैं अपनी बात करूंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। साइंस बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं है। मैंने तो इसको विटनेस किया है कि जब लोहा बनते हुए मेरे को एक आदमी ने बताया है जो मेटलर्जी का इंजीनियर है कि भैया वो धोकनी से लोहा बन गया और वो पंखे लगा के नहीं बना। साइंस बोलती है कि भाई आग तो आग है, उसमें टेम्परेचर है और हीट है और इससे लोहा बनना चाहिए, नहीं बना। दूसरी तरह लोहा बना क्योंकि जो लोहा बनाने वाला था उसका लॉजिक अलग था। वो बोला जब तक इसमें शक्ति नहीं आएगी, प्राण की शक्ति नहीं आएगी, लोहा नहीं बनेगा। तो यूनिवर्सल नहीं मानता मैं साइंस को। मैं नहीं कह रहा हूँ साइंस यूनिवर्सल इस सेंस में है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ को जानने की चेष्टा कर रही है। It is only talking about the material world. Why do you forget that? No, I'm not forgetting it. I'm just saying There's a difference now. When we are talking of Vyavastha, when we are talking of human beings, then we are not talking of only material world. And all these rituals and all these paramparas are not just to do with material world. मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ की खोज एक वाजिब सोच है। भारतीयता का जो प्रश्न है वो ये तो है ही कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या है, लेकिन उसके ऊपर ये सवाल है कि उन यूनिवर्सल ट्रूथ से डूइंग कैसे ऑर्गेनाइज की जाए। ठीक उसका है, एक तरीका थोड़ी ना होगा और उसका एक तरीका नहीं होगा, बट ये डूइंग वाला जो प्रश्न है ये भारतीयता के प्रश्न में ये दिस कैन बी sidelined. No, I'm not sidelining it. All I'm saying is the way the distortion has happened in the past few centuries. इतना बिगाड़ हुआ है कि to go to that place, we cannot make a jump. We are, including you, sir. Okay, including many of your friends and my friends. We are all, हम लोगों के साथ गड़बड़ हुई है ना, हमको उसको स्वीकार करते हुए करना होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही जा सकते हैं। और उसका जो एसेंशियल स्टेप है वो ये है कि रिट्रीव आवर सनातनता। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ फुल स्टॉप। हम ये नहीं बोल रहे हैं। और जब ये बोला कि भाई कोई ला करके गणेश की मूर्ति रखता है तो बढ़िया बात है, विष्णु की रखता है बढ़िया बात है, कौन उसको मना कर रहा है? हम उसको मना नहीं कर रहे, पर वो जो है वो सबसे एसेंशियल ये है कि आप मॉडर्निटी में रहें। आज तो ये हो रहा है, पूरे मॉडर्निटी में है, ये पूरा जो हिंदुत्व का खेल है उसमें 80% पीपल मॉडर्निटी में रमे समय है, और फिर भी वो करे जा रहे हैं। फिर भी मैं उनके साथ हूं। तुम ये मत सोचना कि मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि मैं ये एक रिएक्शन मानता हूं ये सब चीजों को, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता अपने साथ। हाँ, दुनिया में मैं करूंगा कि ठीक है, अच्छा कर रहे हैं वो लोग जो कर रहे हैं, वो एक अलग प्रश्न है कि ये सब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। लेकिन हमारी आपस में बात हो रही है, उसमें मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं। पूरे मॉडर्निटी में रचे बसे लोग और हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं, उससे नहीं आएगी भारतीयता लौट करके। पर ये एक फॉर द टाइम बीइंग इट इज अ रिएक्शन एंड आई एम विथ इट। देन इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मतलब ये जो भी कुछ आज देश में हो रहा है, मैं उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहा हूं। एंड आई होप एंड विश कि दिस अभी और 10 साल 20 साल लगेंगे इसको नॉर्मलाइज होने में, और ये शायद संक्रमण काल है। लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता भाई। मैं उसको दूर से सपोर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं अटपटा, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ इफ आई डू दैट। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। इफ यू आर सहज विद दैट, गो अहेड एंड डू इट। और कोई असहज होके भी कर रहा है तो करे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं ना। ये नहीं है कि ये आप मतलब हम झंडा उठाएं जिस चीज का जिसमें मेरा पूरा, मैं असहज होके झंडा नहीं उठा सकता, सीधी सी बात। कोई दूसरा उठा रहा है, मैं बोलूंगा ठीक है, गुड। हमारे लिए तो यही रास्ता है कि मैं सनातन के धरातल पे पहुंच जाऊं, और फिर अपने जो उसके बीच में भी तो करना थोड़ी ना रुकेगा, करता ही रहूंगा। जो आज से 10 साल पहले करता था उससे आज बदला हूं मैं। I am a different person today. I do things differently, and this will change on its own. But I'm not going to make an effort to change outwardly without changing inside. I have to, the inside is first for me, and then whatever happens outside, it should follow from there. For myself, I'm not prescribing it for everyone.
एंड सिविलाइजेशन ये नहीं मान सकते कि सब लोग ट्रुथ पे खड़े हैं, क्रिश्चियनिटी ट्रुथ पे नहीं खड़ी है। 10 कमांडमेंट्स उनके हैं, उसमें एक हमको बताओ, एक कमांडमेंट जिसमें ये बोला गया हो कि सच बोलो, एक भी नहीं। या जब प्रशांत ने कहा कि हम लोग आज भी बहुत सारे लोग कर्तव्य के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं, वेस्ट का आदमी नहीं लेता है। आज हमारा जो मॉडर्न आदमी हो गया है पूरी तरह से, वो भी नहीं लेता है, पर साधारण आदमी लेता है। ये डिग्रीज के फर्क महत्वपूर्ण फर्क है। तो बस यही तो बात है, और क्या बात है। ये लेता है, ये है ना फर्क। कैसे तुम मानवता कैसे ले आते हो उसमें? वेस्ट का आदमी कर्तव्य के बेसिस पे नॉर्मल आदमी नहीं डिसीजन लेता, हमारा नॉर्मल आदमी अभी भी उस पर डिसीजन लेता है। ये मानवता को कहां ले आते हो इसमें? उसको तो सेंस ही नहीं है कि कर्तव्य करके भी कुछ चीज होती है। वो तो राइट पे ही सोचने लगता है, जैसे आज हमारा मॉडर्न आदमी सोचने लगा है। दिमाग खराब हो गया है तो वो उसी तरह से सोचता है। वेस्ट में तो नहीं है ये सेंस, किसी किसी में होगा, जनरली तो नहीं दिखता ना ये सेंस। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आई एम सेइंग ये नहीं बोलना चाहिए कि मानवता है, उसको दिखानी पड़ेगी तब शायद उसमें आए ये मानवता। आई डोंट नो। धर्मपाल जी तो बोलते थे हम लोग तो जैसे सांप और बिच्छू एक नहीं होते, ऐसे हम लोग को देखना चाहिए। सब ये यूनिवर्सलिज्म इज नहीं हुआ अभी तक। ये मैं तो नहीं मानता कि सब मानव एक जैसे, मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर दिमाग इतना खराब हो गया है कि उनकी डिफॉल्ट ही गड़बड़ हो गई है, तो उनमें वो सेंसिटिविटी ही नहीं रहती है। ऐसा है, यही राक्षसी तत्व होता है। तुमने फोर्स किया इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था, बट आई डू बिलीव दैट देयर इज अ फ्लिप हो जाता है एक के बाद, उसको फिर दिखाई नहीं देता, आदमी राक्षस हो जाता है। उसको ये जो मानवता की धरातल उसके लिए रहती नहीं है। फिर देयर इज नो सेंस ऑफ गिल्ट, ही कैन किल विदाउट एनीथिंग, कोई नो सेंस ऑफ गिल्ट। I think if I'm trying to understand Pawan ji right, what he's saying is ये जो भारतीयता का जो definition है finally lands at Sanatan. Yeah. And maybe Harsh was just trying to say that the journey, how it lands, right, in different ways and different routes that you take, that is also very important. I think this is what I understood from Harsh ji's one. I think, but for Pawan ji, it just finally that is what it is. ठीक है, आप गति से आप कैसे भी पहुंच जाओ, but you will have to land at Sanatan, and that is same as Bhartiyata. Sanatan and Bhartiyata is, it's Bhartiyata stands on Sanatan. This is what I'm saying. उसकी बेसिस सनातनी है, और ये मानना कि ये यूनिवर्सलिज्म है, आई डोंट नो व्हाट इन व्हाट सेंस आप कह रहे हैं, पर मेरे हिसाब से उनको, मैं आपको एक सही बात बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, सिरेमिक्स इंजीनियर है, उसने एक बार बोला कि वो अमेरिका की किसी लैब में बैठा था अपने प्रोफेसर के साथ, पीएचडी कर रहा था। तो ऐसे ही उसके प्रोफेसर ने बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन उससे अचानक पूछा कि मान लो राकेश, अगर कोई एक एलियन आ जाए हमारे सामने तो तुम क्या करोगे? तो राकेश बोला, मैं सोचने लगा कि क्या करूंगा, अगर एलियन आ जाए तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उससे बात कम्युनिकेट कैसे करूंगा, विल ही अंडरस्टैंड, लैंग्वेज तो समझेगा नहीं, साइन लैंग्वेज समझेगा क्या, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। वो ये बोला। तो इतने में उसका प्रोफेसर बोलता है, यू नो व्हाट आई डू, आई किल हिम। अब इससे आप समझ लीजिए यूनिवर्सलिज्म क्या होता है। हम आज भी, हम लोग कोई चीज को मारने में, हम खाते होंगे, मांस भी खाते होंगे, लेकिन एक कीड़ा आ जाता है तो हम लोग फट से नहीं मारते उसको, झिझकते, मार भी दें तो भी। बट वहां पे वेस्ट में एनीथिंग विच दे डोंट अंडरस्टैंड, द फर्स्ट रिएक्शन इज किल इट। अब ये यूनिवर्सलिज्म होता तो थोड़ा तो रुकते ना। एक बार हमको एक नॉवल पढ़ाया धर्मपाल जी ने, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है, आई जस्ट रेड अ पैसेज बिकॉज ही सेड कि ये पढ़ो। उसमें डिटेक्टिव नॉवल है, मतलब ऐसे ही चलता फिरता नॉवल है। उसमें एक अंग्रेज ऑफिसर है, हम ले जाएंगे, अंग्रेज ऑफिसर है और एक जर्मन ऑफिसर है, और वो दोनों की बात हो रही है, कोई बार में बैठे हैं, और ये अंग्रेज ऑफिसर जर्मन को बता रहा है कि हम हिंदुस्तान में थे और आई वाज चेजिंग अ रेवोल्यूशनरी, एंड यू नो वो इधर छुप रहा था, उधर छुप रहा था, एंड सडनली
We came face to face, and that guy had a pistol in his hand, while my pistol was in my holster. He could have shot me, but he hesitated. In the meantime, I took out my pistol and shot him. अब ये क्या बोलो, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं. ये यूनिवर्सलिज्म को जरा थोड़ा देखना चाहिए. सनातन, yes, theoretically it is universal, but डिफॉल्ट गड़बड़ है लोगों का दूसरे सिविलाइजेशन. Is it just a matter of degree कि वो लोग बहुत ज्यादा करप्ट हो गए हैं 300-400 साल से और we are still a little pure? अब ये I have not done this analysis and I can't say that because there are beautiful people out there also. ऐसा नहीं है. I mean, it's generalization में हमेशा problem होता है. लेकिन yes, at the cost of that kind of a thing, when you generalize, you find certain things are missing there. It's missing. अब उसका कारण क्या है, कैसे हुआ, ये एक अलग विषय हो जाएगा. लेकिन ये जो है कि नहीं सब मानवता, ये जो है ये तो ढोंग है. मानवता है नहीं भाई. मानवता किसको बोलते हैं आप? आज भी वो लोग, आज आप एक बात बताइए मुझे, they don't talk about religions coexistence. They don't talk about mutual respect among religions. Why? They still talk about tolerance. It's a very important thing. हम लोग सर्व धर्म संभाव हम लोग आज भी बोलते हैं. कोसला हो, झूठी बात हो, जो भी हो, पर we say सर्व धर्म संभाव. They talk about religious tolerance. It's a fundamental departure. Why can't they talk about mutual respect among religions? When I say why can't, I'm not saying it in a challenging sense. I'm asking us to think why they cannot say that. मतलब एटम बम, हिंदुस्तान का आदमी जो जापान में हिरोशिमा में एटम बम गिरा है, मैं ये नहीं मान सकता कि कभी भारत ऐसा काम कर सकता था. नहीं हो सकता था. ये रूस भी नहीं कर सकता था. मैं ऐसा मानता हूं. मैं ये मानता हूं कि उस समय का चीन भी ये नहीं कर सकता था. आज का मुझे नहीं पता. मतलब 45 का चीन ये काम नहीं कर सकता था. 45 का रूस ये काम नहीं कर सकता था. 17 के पहले का रूस ये काम अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश ही कर सकते. हम लोग नहीं कर सकते थे. ठीक है, मैं I can't prove it. I'm just proposing something which I think like this. That there's a difference in, it's not the same mind. वो जो आप कर्तव्य की बात बोलते, कितने लोगों में कर्तव्य है, क्या सेंस है, हमको बताइए. वेस्ट में कितने लोग कर्तव्य के ऊपर डिसीजन लेते हैं एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी इन जनरल लाइफ? हम लोग रोज ऐसे करते हैं. हस्बैंड वाइफ के बीच में, फादर ये वो सब तरह. उधर तो सबसे पहले आता है राइट, अधिकार की बात है, फ्रीडम की बात है. और ये फ्रीडम और कर्तव्य साथ बैठता ही नहीं है. मॉडर्न आइडिया ऑफ फ्रीडम, ये लोग तो इसको यूनिवर्सल मानते हैं और बना भी दिया है कि एवरीवन वांट्स टू बी फ्री. इसको ये लोग यूनिवर्सल बोल रहे हैं. ये ह्यूमन राइट्स, जो पूरा डिस्कोर्स है ह्यूमन राइट्स का, ये लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि ये यूनिवर्सल है. I mean, we are not the only ones who are talking of universal. They are also talking of universal. They are saying science is universal. नहीं है science universal. So according to you, भारतीयता, like you say, खतरे में है because of modernity. Absolutely. अगर एक शब्द में आप बोलेंगे तो वही, और वो यहाँ है. मतलब सिस्टम में तो है ही, हमारे सारे सिस्टम में आ गई है. इकोनॉमिक सिस्टम में, आप जहाँ नौकरी करते हैं, हम जहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कानून की व्यवस्था है, मेडिकल सिस्टम. अब मेडिकल सिस्टम को ही आप ले लीजिए ना. एक ही शरीर तो है. मेरा शरीर को ट्रीट कर रहा है एलोपैथी एक तरह से कर रहा है, आयुर्वेद दूसरी तरह से कर रहा है, और होम्योपैथी तीसरी तरह से कर रहा है, और नेचुरोपैथी चौथी तरह से कर रहा है. और वो खाली ट्रीटमेंट नहीं, उनका मेरे शरीर को देखने का पर्सपेक्टिव ही अलग है.
आयुर्वेद अलग पर्सपेक्टिव से मेरे शरीर को देख रहा है और मॉडर्न साइंस अलग तरह से मेरे शरीर को देख रही है। यूनिवर्सल कैसे हो गया? ये तो पूरा का पूरा रिडक्शनिज्म पे आज भी बेस्ड है। ये कितनी इंटीग्रेशन की बात करें। This Western civilization is based on reductionism because that is where control lies. आपको दूसरे को कंट्रोल करना है तो आपको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। आप इंटीग्रेटेड वे में नहीं कर सकते बिकॉज देन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट इंटीग्रेशन। यू कैनॉट सेपरेट योर सेल्फ। दैट वहां तो शुरू ही होता है आई एम सेपरेट एंड द रेस्ट इज सेपरेट। ये सब चीजें जुड़ी हुई है। लेट्स सी एवरीथिंग टुगेदर एंड देन टॉक अबाउट यूनिवर्सलिज्म। I mean, I also think Sanatan is universal in the sense it's applicable and good for everyone. But मेरे बोलने से क्या होता है?